नमस्कार, जय हिंद। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं एसएससी को लेकर के, जिसमें हम एसएससी की विभिन्न परीक्षाएं जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, एमटीएस जितनी परीक्षाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग जीएस शुरू करेंगे। लेकिन शुरू कर पढ़ने से पहले हम लोग एक प्रोसेस समझेंगे कि एसएससी किस तरीके से भर्ती करवाता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आता है कि भाई एसएससी सीजीएल का है क्या। तो एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हैं या पीयर हैं, 1-2 साल में एग्जाम देने वाले हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, माइंड में क्लियरिटी बनेगी कि किस तरीके से हमको पढ़ाई शुरू करनी है और क्या क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एसएससी हर साल लगभग 10-15 हज़ार पोस्ट निकालता है सीजीएल के अंतर्गत, जिसमें ग्रुप बी और सी पदों के लिए भर्ती की जाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है इसके सॉरी इसकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? सामान्य पदों के लिए जैसे जो नॉर्मल होते हैं इंस्पेक्टर वगैरह, उनके लिए जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उसमें स्नातक हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम कुछ भी हो, आपको उसमें स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में इसमें दो अलग से होती हैं, एक तो डबल ए, दूसरा होता है जेएसओ। इसमें क्या है, जो जेएसओ है उसमें आपको सांख्यिकी होना चाहिए। आप या तो इंटर में या फिर आपके जो आपने ग्रेजुएट किया है उसमें, जैसे बीकॉम वाले जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आप सांख्यिकी पढ़ते हो। साथ में जो डबल एओ है उसके लिए एक अलग से पेपर होता है इकोनॉमिक्स का। तो अगर वो आप क्लियर करते हो तो अलग से तीसरा चौथा पेपर होगा, तो उसमें आप डबल एओ बन जाओगे। साथ में इसकी जो आयु सीमा है, एज लिमिट, वो 18 से 32 है नॉर्मली। अगर आप जनरल के यूआर हो, कोई कैटेगरी के अंतर्गत आप बिलोंग नहीं करते हो, तो 18 से 32 के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप SC ST OBC EWS या कोई आपकी कैटेगरी है, उसके लिए उसकी कैटेगरी अनुसार 5 साल, 3 साल, 2 साल आपका उसमें एज लिमिट में आपको छूट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। इसमें जो पहला होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, सीबीडी टेस्ट होगा। दूसरा आपका मतलब जो मेंस होगा उसमें 3 पेपर होंगे, और डबल एओ जेएसओ के लिए एक अलग पेपर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका टीयर वन में किस तरीके से का पोर्शन में कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के होते हैं। तो इसके 4 पोर्शन होंगे आपका। ठीक है, ABCD। और जो पहला पोर्शन आपका रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग इसमें होंगे। इसके 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और 25 नंबर, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। सेकेंड पार्ट आएगा आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जितना भी जीके है, इतिहास, भूगोल, आपका संविधान, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सब कुछ इसमें आपका जो है टोटल 25 प्रश्न आएंगे। और वही आपका जो है एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के आपके इसमें 100 प्रश्न आएंगे। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ है वो भी 25 प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन इसमें भी आपके 25 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, और टोटल कितना का हो जाएगा आपका, ये 200 नंबर का हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 100 प्रश्न के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। ठीक है, लगभग 40 सेकंड के आसपास में आपको एक प्रश्न के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको इतनी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि टाइम टेकिंग तो वही है। इंग्लिश और जीएस में क्या है, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। लेकिन रीजनिंग और मैथ में आपको उसमें वहां पे सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए आपको आपकी तैयारी के दौरान इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको बस फिंगर टिप्स पे ही कुछ आंसर होने चाहिए। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग होता है 0.5, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपका आधा नंबर वहां से सही वाले में से काट लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टीयर 2 की, यानी कि मेंस को लेकर के। अगर आप प्रीज में क्वालिफाई हो जाते हो तो आप मेंस के लिए अपियर करोगे। मेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपके 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, 2 सेक्शन। अब पहले सेक्शन में मॉड्यूल 1, और दूसरा आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि आपके मैथ आएगी 30 प्रश्न। मैथ के कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे। जो दूसरा मॉड्यूल होगा रीजनिंग का होगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें पूरा आपका रीजनिंग ही है, तो उसके भी कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न। अब इसके पहले क्या होता था, जब ये
मतलब इंग्लिश और मैथ का ही पेपर होता था, मेंस में 2 ही पेपर होते थे और कुछ नहीं। लेकिन इसमें जो जब से चेंज हुआ पैटर्न ये, इसमें सभी का वेटेज लगभग कर दिया गया है। तो 30 प्रश्न यानी कि पहले सेक्शन में आपके क्या हो गए, 60 प्रश्न हो गए। और 60 प्रश्न कितने नंबर के हो गए, 180 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का। ठीक है। वहीं पेपर 1 में ही आपका सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन होगा, यानी कि इंग्लिश का पार्ट आएगा पूरा सेक्शन मॉड्यूल 1 में। और मॉड्यूल 2 में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीएसजी के, वही आपके 25 नंबर के होंगे। और आपकी जो इंग्लिश कितने की होगी, 45 नंबर की होगी। ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए आपके, 70 प्रश्न हो गए, 70। और टोटल आपके जो नंबर बन जाते हैं, आप बन जाते हैं 210। ये कितने नंबर का हो गया आपका, ये लगभग आपका, लगभग क्या एग्जैक्ट 390 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेंस में भी आपको मैथ, रीजनिंग, आपका इंग्लिश और जीएस, ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी आपका जीएस कितने नंबर का आता है, 25 नंबर आपको, यानी कि 25 प्रश्न, यानी कि 25 या 75, क्योंकि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, 75 नंबर देके जा रहा है, वहां पे 50 नंबर देके जा रहा था। ठीक है। अब इसका सेक्शन 3 भी है भाई। सेक्शन 3, सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल। ठीक है। ये 20 प्रश्न आएंगे। अब 20 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर का, और टोटल हो गए आपके 60 नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 15 मिनट, इसके लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 के मॉड्यूल 2 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि जो लोग क्या है, सभी के लिए टाइपिंग होता है इसमें। और टाइपिंग आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और जो मैं बता रहा था आपको, जो डबल ए और जेएसओ के लिए पेपर होते हैं, जैसे पेपर 2 आपका होगा स्टैटिक्स का, अगर आप एलिजिबल हैं किसके लिए, डबल ए उसके जेएसओ के लिए, तो आप इसको देंगे। और अगर आप डबल एओ के लिए एलिजिबल हैं तो आप फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे। ये 100 प्रश्न इसमें होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल ये 200 नंबर का हो जाएगा। और सेम ये भी आपके 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा, ये भी आपके 200 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा प्री और मेंस का। तो सिलेबस आपने देख लिया कि जीएस आपका प्री में भी आपका 50 नंबर का था और मेंस में आपका कितने का था, 75 नंबर का। मैं चेक करता हूँ एक बार, 75 नंबर, हाँ ये 25 यहाँ पे है, 25 प्रश्न और एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो ये 75 नंबर का है। भाई समझ लो 390 में से अगर आप 75 नंबर लेके आ रहे हो तो बड़ी बात है। ये 75 में से आप 50 भी ले आओगे तो अच्छी खासी रैंक आ जाएगी और इंस्पेक्टर बन के आप आराम से नौकरी करोगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अच्छे से कोई एक टॉपिक उठाएंगे, वहां से हम धीरे धीरे बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और आपको तैयारी में वो धारदार साबित होगा। धन्यवाद।